नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूव ऑन के बारे में। देखो, अगर आप किसी इंसान के साथ रहना चाहते हो और वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता है, अगर उस इंसान ने आपको छोड़ दिया या फिर आपका किसी भी रीज़न की वजह से ब्रेकअप हो गया, इट मीन्स कि वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है और आप उस इंसान को भूलना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं सारा दिन अगर आप उस इंसान के बारे में ही सोचते हो, आपके माइंड में 24 घंटे उस इंसान के ही थॉट्स आते हैं, तो इस सिचुएशन से हम कैसे डील कर सकते हैं, कि इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। गाइस, सबसे पहले एक बात जान लो, मूव ऑन ये काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता कि अभी आपने ये वीडियो देख लिया और आपने कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया, या फिर आपने कोई स्पीच सुन ली एंड आपने मूव ऑन कर दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है। मूव ऑन करने में आपको थोड़ा टाइम देना ही होगा। जब तक आप सिचुएशन को टाइम नहीं दोगे तब तक आप मूव ऑन नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हो कि कल आपका ब्रेकअप हो गया या फिर अभी आप उस इंसान के बारे में बहुत सोच रहे हो और उस इंसान को अभी के अभी आप भूलना चाहते हो, अपने माइंड के सारे थॉट्स निकालना चाहते हो, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा। मूव ऑन करने में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूव ऑन करना पॉसिबल ही नहीं है। गाइस, हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब हम किसी को भूलना चाहते हैं, जब हम किसी सिचुएशन से डील करना चाहते हैं। जब लोग हमारे लाइफ से निकल जाते हैं तब कहीं ना कहीं हमें हर्ट होता ही होता है, लेकिन आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, अगर आप उनके फोटोज़ देख रहे हो, कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, उन्हें स्टॉक कर रहे हो, तो इससे आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप वो चीज़ें कर रहे हो जिस वजह से आपको उस इंसान की और ज़्यादा याद आएगी। यानी अगर आपका ब्रेकअप हो गया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया एंड आप उस इंसान को भूलना चाहते हो, इसीलिए आप अपने फ्रेंड के पास गए और उसी इंसान से रिलेटेड आपने बहुत सारी बातें की, जितनी भी चीज़ें पास्ट में आपके साथ हुई थी। तो इससे क्या होगा, हो सकता है कि जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तब आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो, तब थोड़ा काफ़ी अच्छा आपको फील हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस इंसान को और ज़्यादा याद कर रहे हो। इस वजह से आपको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आप किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ नोटिस करो कि आपके लाइफ में आप उस इंसान से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। अगर आप उनके फ़ोटोज़ देख रहे हो तो अगर आप उनके फ़ोटोज़ डिलीट कर सकते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो तो कोई ऐसे फोल्डर में सेव करो जहाँ पे आप बार बार उस इंसान के फ़ोटोज़ ना देख पाओ, क्योंकि अगर आप उस इंसान के फ़ोटोज़ नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा और आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा याद नहीं करोगे। उस इंसान के बारे में कम से कम बात करो। देखो क्या होगा इस सिचुएशन में, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो और आप सारी बातें किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे वही काम कर रहे हो, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप वही काम कर रहे हो, उस इंसान से रिलेटेड बातें शेयर कर रहे हो, तो इस वजह से आपका डिप्रेशन और बढ़ेगा, आप और ज़्यादा सैड होने लगोगे। इसीलिए बेटर यही है कि अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए आप लोगों के साथ बातें शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ बातें शेयर करो, लेकिन एक लिमिट तक। वो चीज़ें मत करो जो उस इंसान की आपको बार बार याद दिलाए। देखो, मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। उस इंसान की और आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन अब वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता है। हो सकता है कि आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, वो इंसान किसी और के साथ रहना चाहता है। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वो इंसान वहाँ पर ज़्यादा खुश है। देखो, जहाँ पर हैप्पीनेस होती है इंसान वही जाता है। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे इसीलिए दूर जा रहा है, वो इंसान आपसे इसीलिए दूर जा रहा है क्योंकि आपके और उस इंसान के बीच में हैप्पीनेस नहीं है। तो इस केस में अगर आप उस इंसान को ब्लेम करते हो तो इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए लाइफ में कभी भी ब्लेम गेम मत खेलो, किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए अगर आप सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहे हो तो मूव ऑन करने का डिसीजन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। आपको सिर्फ हैप्पीनेस को चेस करना है।
अब वो चीज़ें करो जो आपको खुश करती है। इस केस में हम बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं। इस वजह से आपका डिप्रेशन और बढ़ेगा। इसलिए ट्राई करो कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, यानी कि अगर आप ग्राउंड पे जाकर खेल रहे हो, बाहर दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, तो इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और ये चीज़ें आपको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उन्हें स्टॉक कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप उनके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो और उनके साथ आप रहना चाहते हो, लेकिन इससे आप मूव ऑन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की जो जर्नी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकती है, लेकिन ये जर्नी बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद पे कंट्रोल करते हो, अगर आप सिचुएशन को धीरे धीरे समझते हो, खुद को थोड़ा टाइम देते हो, तो आप इजीली मूव ऑन कर लोगे। यानी कि इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मूव ऑन करना ज़रूरी है, ये आप जानते हो। टफ है, ये मुझे भी पता है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।